हाँ जी बच्चों, पता लग गया। अब आ जाए जी, दूसरा स्टेप क्या है। अब मैं इस मेथड पे आ गया हूं, तो मैंने इस मेथड को यूज नहीं करना, मेहरबानी करें, मैं ये इसी मेथड को लेकर चलूंगा। तो अब इसमें विश वुश की कोई जरूरत नहीं है, इसमें विश की कोई जरूरत नहीं है। तो जब विश की जरूरत नहीं है तो इसमें यह कैसे तयन होगा कि कौन एक्चुअल बोरिंग क्या करेगा और स्वैप करके कहां तक जाना चाहेगा। विश वाली लाइन में इग्नोर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं विश वाली लाइन मैंने पढ़ी नहीं है, ही नहीं सवाल में, बल्कि मैं ये लाइन डिलीट मार रहा हूं इधर से। एंटिटी ए वाली ये कैन वो वांट्स टू, मैं ये लाइन समझ रहा हूं है ही नहीं। अगर ये लाइन नहीं है फिर आप नीचे आगे कैसे चलेंगे नेट आउटकम के लिए। तो नेट आउटकम का टेबल बनाने से पहले आपको एक स्टेप करना पड़ेगा, ये मेथड मैं इग्नोर कर रहा हूं। मुझे ये मेथड मुश्किल लगता है, मतलब मुश्किल क्या है, हमें टाइम ज़ाया, पहले स्टेप पे इतना टाइम ज़ाया हो गया। ये मेथड नंबर 2 का स्टेप नंबर 1 है। अब ये स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, डिसीजन ऑफ एक्चुअल बोरिंग। एक्चुअल बोरिंग क्या होंगी और स्वैप होके कहां पे जाएगा, कौन फॉर ईच पार्टी। विश नहीं है मेरे पास मौजूद। स्टेप 2 में ये फैसला कैसे होगा कि कौन सी पार्टी एक्चुअल बोरिंग क्या करेगी और बाद में स्वैप होके वो कहां लैंड कर रही होगी। स्वैप से पहले क्या एक्चुअल बोरिंग करेगी और बाद में स्वैप करके अपनी वांट्स पे पहुंच जाएगी, लेकिन मुझे वांट्स का फिक्रा नहीं पता। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट डिफरेंशियल देखना है कहां पे है। सबसे पहले आपने देखना है फिक्स और वेरिएबल में बिगेस्ट डिफरेंस कहां पे है। ये लिखना लुकना नहीं होता, ये देखना होता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं देखने के साथ साथ लिख भी रहा हूं। मुझे बताएं जी बिगेस्ट डिफरेंस किस में है, डिफरेंशियल जो निकाला था फिक्स में है कि फ्लोटिंग में है। डिफरेंशियल का मतलब ये वाली रकम, हाँ ये बड़ा है ना, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब है फिक्स्ड में डिफरेंशियल ज्यादा है। अगली बात, विच पार्टी कैन बोरो दिस बिगेस्ट डिफरेंस रेट एट इकोनॉमिकल या सब्सिडाइज, मतलब जो बिगेस्ट डिफरेंस वाला आपने ऊपर लिखा है, कौन सी पार्टी सस्ता ले सकती है। पार्टी हु कैन बोरो, अब मैं ये यहां पे ऊपर से छापा लगाऊंगा, हु कैन बोरो अबव फिक्स रेट, कैन बोरो फिक्स रेट लोन एट चीप रेट। बताओ भाई, हो सकता था बेटा यहां पे होता 1.50 हो सकता था, फिर मैंने बिगेस्ट डिफरेंस क्या लिखना था, फ्लोटिंग वाला, और उसके बाद मैंने फिर फ्लोटिंग में से देखना था कौन सी पार्टी चीप ले सकती है। अब क्योंकि कंपनी ए की क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, जिसकी अच्छी होगी वही चीप ले सकती है, ये उसके पास ही पहले डिसीजन की भी हाँ डिसीजन की पावर है, और वही सब कुछ चीजें सेटल डाउन स्टार्ट वहीं से कर रहे हैं ना। अच्छा जी, बात समझ आ रही है। ये लिखना नहीं है वहां पेपर में, ये आपकी सोचने के अमल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई लिखना चाहता है तो अपनी जरूरत के लिए लिख रहे, ताकि उसको ये भूलना जाए कि सर ने कैसे पिक किया था। फिक्स और फ्लोटिंग में से बिगेस्ट डिफरेंस को कंपेयर करें इन दोनों में से, और जो बिगेस्ट डिफरेंस वाला है वो कौन सी पार्टी है जो इकोनॉमिकल रेट पे ले सकती है, तो पता चलता है एंटिटी ए इकोनॉमिकल रेट पे ले सकती है फिक्स रेट का लोन। लो जी, अब मैं लिखने लगा हूं, डिसीजन हो गया है एक्चुअल बोरिंग स्वैप से पहले। एक्चुअल बोरिंग क्या लिखूंगा, एंड देन स्वैप। एंटिटी ए जो है, एंटिटी ए वो फिक्स रेट की एक्चुअल बोरिंग करेगी और वो स्वैप करके फ्लोटिंग पे चली जाएगी। फिक्स से क्यों करेगी, क्योंकि वो उसको इकोनॉमिकल रेट पे मिल रहा था। अब एंटिटी ए का फैसला है, बी का अब उल्ट होना है बस। एंटिटी बी विल बी मजबूर टू बोरो एट फ्लोटिंग रेट, एक्चुअल बोरिंग विल बी मेड एट फ्लोटिंग रेट, और स्वैप के बाद वो किस पे चली जाएगी, आंसर उसका ये आंसर होगा, लेकिन स्वैप से पहले एक्चुअल बोरिंग यही लिखनी है। वो जो मैं ये टेबल में ऊपर एक्चुअल बोरिंग लिखता था ना, एक्चुअल बोरिंग किधर गई, हाँ ये वाली, ये मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअल बोरिंग, एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट, ये वाली, इसका तायुन अब आपको खुद करना पड़ेगा। ले जी, सर अगर जो हमने वो लाइन डिलीट किया विश वाली, अगर ये इसके विश के मुताबिक भी हो सकता है, क्या चीज, यानी ये विश पे ही जाएगा। नहीं क्या लिखा हुआ है, एंटिटी ए वांट्स टू
बोरो एट, फ्लोटिंग तो हम उसकी विश पे आ गए हैं। वो द लाइन नहीं है, लेकिन अगर लाइन हो तो ये फिक्स से जब फ्लोटिंग पे जाएगा तो अपनी विश पे मीट होगी उसकी विश। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर उसकी विश ही फिक्स रेट पे लेना थी और अगर उसकी विश फिक्स रेट पर ही लेना थी, अगर उसकी विश थी, फिर डाटा ऐसा होगा कि उसका फिक्स निकलेगा इधर। ऐसे नहीं होगा, डाटा नॉर्मल नहीं दिया होगा। विश जो दी होगी वो इसके मुताबिक हल करके दी होगी। पुठियां नहीं होनी विश, गलत नहीं होनी विश, सीधी करनी है विश है। इलीगल काम नहीं ना करना। एक्चुअली जो आपको सवाल में विश वाला फिक्रा दिया होगा ना, आप विश वाले सोल्यूशन के तरीके से पकड़ लें या विश को इग्नोर करके चले। जवाब मतलब आप स्वैप करने से पहले विश पे नहीं थे, स्वैप करने के बाद यू विल अचीव योर विश रेट रिक्वायर्ड रेट। और सर जो आपने सच ये बात उसकी भी मुखालिफ है ना, जो आपने बात पहले बताई थी कि उन्होंने अपने एनालिस्ट बैठाए हुए हैं और वो फोरकास्ट भी तो कर रहे हैं ना। वो ये नहीं कि अगर वो फिक्स से पहले ही वो डर रहे होंगे कि हमने हाँ। फिक्स लेना ही नहीं, क्योंकि लेकिन यहाँ पर तो दोनों पार्टीज अपनी क्रेडिट रेटिंग को कर रही हैं और दोनों पार्टीज करना चाहती हैं और दोनों कह रही हैं यार पैसे बचाओ, फिक्स और फ्लोटिंग में वेरिएशन आनी आनी है। फोरकास्टिंग गलत भी हो सकती है, जिसकी गलत होगी वो नुकसान में है, दूसरी फायदे में है। लेकिन वैसे दोनों बेनिफिट उठाएंगे यहाँ जो एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो एंटिटी ए और एंटिटी बी, ये स्टेप हमारे सॉल्यूशन का बहुत छोटा सा है। ये लिखना है एक्चुअल बोरिंग कौन सी इस पे करना है, लेकिन ऊपर वाली लाइनें लिखना जरूरी नहीं है। वो तो मैंने आपको अप्रोच बताई है। अब आप क्या करेंगे, नीचे नेट आउटकम निकालेंगे। स्टेप 3, नेट आउटकम दोनों पार्टीज का परसेंटेजेस में ही, स्वैप के बाद ऑफ ईच पार्टी, जिसका जवाब क्या होगा, इफेक्टिव रेट होगा। ये तो सेम ही बन जाएगा। अच्छा जी, आपकी एंटिटी ए की हेडिंग देंगे और एंटिटी बी की हेडिंग देंगे। एंटिटी ए कौन सी एक्चुअल बोरिंग करेगी और कौन सा एक्चुअल इंटरेस्ट पे करेगी। 6.35% करेगी। हाँ जी, एंटिटी ए ने फिक्स पे एक्चुअल बोरो करना है, देन स्वैप। तो एंटिटी ए का फिक्स क्या है, 6.35% पे करेगी स्वैप में घुसने के लिए, और वो करेगी लाइबोर प्लस 1.25%। ये आप उस वक्त तक नहीं लिख सकते जब तक आप ये ऊपर तायुन ना करें। अच्छा, जो बच्चे विश वाले तरीके से चलते हैं वो डायरेक्ट स्टेबल पे आ जाते हैं। वो कहते हैं अपनी विश से जाना है, पहले पुठा लोन लो वो, लेकिन विश वाला फिक्रा होना। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, स्वैप अरेंज, यानी स्वैप की जो ट्रांजेक्शन है, स्वैप की ट्रांजेक्शन्स कह दें या अरेंजमेंट कह दें। स्वैप की दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, एक लाइबोर काइबोर एक्सचेंज होता है और एक फिक्स रेट एक्सचेंज होता है, लेकिन इसमें बिड आस्क रेट नहीं दिया होता। ये निकालना काम है, इधर आके आवाम गलत हो जाती है। इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ यही है कि यार वो क्या रेट हो कि ये सेविंग इनको इतने परसेंट ही आए, वो रेट निकालना काम है, वो बैलेंसिंग फिगर से निकालना होता है। तो स्वैप ट्रांजेक्शन जी, पहले तो लाइबोर एक्सचेंज करो। कौन किसको लाइबोर देगा या काइबोर देगा, जिसने एक्चुअल बोरिंग में लाइबोर पे किया होगा उसकी ख्वाहिश होगी मुझे लाइबोर रिकवर हो जाए, और ये लाइबोर पे कर देगा। इसका मतलब है लाइबोर कौन किसको दे रहा है, एंटिटी ए एंटिटी बी को दे रही है। ठीक है, इसके बाद एक्सचेंज ऑफ बिड आस्क रेट होता था, लेकिन वो बिड आस्क रेट या फिक्स रेट नहीं दिया हुआ, ना लो दिया है ना हाई दिया है। ये कैसे देखना है, एक्सचेंज ऑफ फिक्स्ड कंपनसेशन या फिक्स रेट, वो किसने किसको देना है, वो बी ने ए को देना है। ठीक है, किसने किसको देना है, बी ने ए को देना है। तो बी देने वाला है, बी को बेस बनाए, बी देने वाला है, बी को बेस बनाए। अब वो करते कैसे हैं देखें, बी का अपना फिक्स रेट क्या था, बी का अपना फिक्स रेट उससे ज्यादा, बी का अपना फिक्स रेट ये था। इस फिक्स रेट के अंदर उसकी क्रेडिट रेटिंग का इंपैक्ट इतना छुपा हुआ है,
क्योंकि उसकी क्रेडिट रेटिंग कमजोर है, तो अजम्पशन ये होती है कि जितनी क्रेडिट रेटिंग यहां नजर आ रही है उसके अंदर भी उतनी ही क्रेडिट रेटिंग का इंपैक्ट है, तो वो क्रेडिट रेटिंग अलहदा करो। फिर उसके बाद जितना बेनिफिट ये खाना चाह रही है एंटिटी बी सेविंग में से वो अलहदा करो, बाकी सारा उसको दे देगा। मेरी बात समझ आ रही है? एंटिटी बी ने ए को देना है फिक्स कंपनसेशन, तो एंटिटी बी का फिक्स रेट उठाओ। ये बात ध्यान से रखनी है, कौन किसको दे रहा है, बी को अब बेस करना है। एंटिटी बी का अपना जो फिक्स रेट था वो क्या था, 7.25% था। उसमें से वो अपनी क्रेडिट रेटिंग, वो ऊपर भी नजर आ रही होती है, अपनी क्रेडिट रेटिंग का इंपैक्ट लेस करेंगे और माइनस जितनी सेविंग इंजॉय करना चाह रहे हैं। 0.3 टोटल में कि 0 नहीं, इसको कंपनी भी तो 0.15 ही लेना चाह रही है, तो 0.15%, 0.15। मैं वैसे, मुझे जो आदत है ना वो नेट सेविंग को नहीं करने की आदत, मुझे ग्रॉस को इक्वली शेयर करने की आदत है। उसने नेट कहा हुआ है, मुझे ग्रॉस को मैं फीस बाद में लेस करता हूँ अलहदा। आपकी मर्जी, अगर आपने नेट को ले लिया तो फीस ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एडजस्ट हो गई, ठीक है। तो अगर ग्रॉस को करें तो क्या आता था, ज़रा मैं ग्रॉस से कर रहा हूँ, मैं 0.15 से नहीं, मैंने उधर ही जाना है। तो इसका मतलब है ये उसको जितना बेनिफिट शेयर करवाना है, अब मतलब सॉरी, अपना बेनिफिट जितना रखना है वो माइनस कर लेगा, बाकी उसको दे देगा। अब ये जो मैंने निकाला ना, अपने बी फिक्स रेट में से अपनी क्रेडिट रेटिंग, अपना बेनिफिट, अपनी सारी चीजें बी करो जरा माइनस, क्या आता है 5.85। नहीं 5.8 मैंने 0.20 लिया है, 0.15 नहीं लिया मैंने जानबूझ के। मैंने कहा मैं थोड़ा चेंज ऊपर से ये कर रहा हूँ कि मैं नेट सेविंग को नहीं काउंट कर रहा, मैं ग्रॉस बेनिफिट को काउंट कर रहा हूँ। मेरी आदत है वो, मैं फीस अलहदा शो करना चाहता हूँ। मुझे ना वैसे सवाल मुश्किल लगता है, मैं फीस को अलहदा डिस्प्ले करना चाहता हूँ ताकि गलती का चांस को भी रहे ना। वो मेरे अपने तरीके हैं, तो मुझे लगता है कि वो फीस का फड्डा पड़ेगा। कई दफ़ा फीस डिफरेंट भी होती है, कई दफ़ा वो ग्रॉस पे कराता है, कई दफ़ा नेट पे। मैंने ग्रॉस पे करके जवाब वही आना है। तो अच्छा, अब क्या आता है, 5 पॉइंट कितना था, 8 0। तो अब ये आपकी आ जाएगी इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप बट बिफोर फीस, बैंक की फीस से पहले पहले। बताओ अभी क्या कॉस्ट पड़ती है, सॉरी, लाइबोर प्लस 0.55। अब ये कैसे निकाला आपने ये प्लस का है वो माइनस का है, तो वो माइनस का रह जाएगा, ये भी हाँ ठीक है। ये क्या आता है, ये आएगा 7.05 7.05% की पेमेंट है। अब एक चीज मैंने इग्नोर कर दी थी, फीस। अब मैं इसमें से फीस, बैंक फीस माइनस करूंगा हर पार्टी की, तो वो हर पार्टी की 0.10 नहीं करूंगा, 0.10 फ्रॉम ईच पार्टी नहीं था, डिवाइडेड बाय 2 करके इक्वली क्या आती है 0.05। हाँ ऐड हो जाएगी, कोई मसला नहीं। वो अगर आप ये यहाँ ना करते ऊपर ऐड हो जानी थी ऑटोमेटिकली। ये कितना आ जाता है, लाइबोर प्लस 0.60%, ये आपकी आएगी फाइनल इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप। अपने डिजायर पर आ गए हैं, ठीक है। अच्छा इसकी क्या आएगी जरा बताना, 7.10। ये कॉस्ट है आफ्टर स्वैप, आफ्टर फीस, हर चीज हो गई। अब मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि वो सेविंग उतनी बन रही है इनकी। असल में कई टीचर यहां से सेविंग रख के उल्टा चलते हैं, मैं ऊपर वो सेविंग रख के उल्टा नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है सवाल। मैं इधर ही फिगर्स कैलकुलेट करा देता हूं, ताकि वैसे कई बच्चे नीचे सेविंग रख के ना जो आना होता है जवाब, ऊपर उल्टे चले जाते हैं। बैकवर्ड भी कर सकते हो, फिर आपको ये टेंशन कम होगी अगर भूल जाओ ये तरीका तो। अच्छा अब हमारी, अगर स्वैप ना होता, ये अपनी विश पे आ गए हुए हैं, ये देखो वो फिक्स से फ्लोटिंग पे आ गया हुआ है, और ये हाँ, आल्दो हमें विश पता नहीं, अगर ये फ्लोटिंग पे आ चुका है तो यहां से पता लग गया कि भाई या फ्लोटिंग ही लेना चाहता सी। तो अगर ये स्वैप के बगैर करता,
स्वैप के बगैर अपनी विश पे खड़ा होता या विश का लोन लेता फ्लोटिंग वाला, तो उसको मिलना था लाइबोर प्लस ए एंटिटी ए को लाइबोर प्लस 0.75%। इट मीन्स इसको कितनी सेविंग हो रही है ड्यू टू स्वैप 0.15 की। कम देना पड़ रहा है ना, एक ज़्यादा देना पड़ना सी, इतने घट देना पड़ रहा है, और इसको देना पड़ना था 7.6 वाला 25। आपका जवाब सही वेरीफाई हो जाएगा अगर आप ये सही रकमें लिखेंगे। आना ऊपर वाला ही जवाब है। ये हमारा मुकम्मल हो गया सोल्यूशन, डन। बात समझ आई? मुश्किल है थोड़ा सा, ये रकम पे लोग घबराते हैं, बाकी कोई मसला नहीं। कौन पे कर रहा है? बी ए को, तो बी को बेस करना है। बी वा कौन है? फिक्स वाला। बी की अपना फिक्स रेट माइनस बी का अपनी क्रेडिट रेटिंग माइनस बी जितना बेनिफिट एंजॉय करना चाहता है। ये बी का अपना बेनिफिट माइनस किया है जो बी एंजॉय करना चाहता है। फाइन, मैं ना रखना बेनिफिट, और मैंने ग्रॉस बेनिफिट लिया है। अगर आपने नेट बेनिफिट ले लिया ना, तो आपका डायरेक्ट ये वाला जवाब निकल आना है, ये वाला डायरेक्ट, वो वाला। फिर आपको वो फीस माइनस करने की जरूरत, आप चेक कर लीजिएगा घर जाके। अगर आपने वो 0.15 किया तो फिर फीस इधर माइनस करने की, प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं करता हूं ताकि मुझे सवाल एक पहले ग्रॉस बेसिस पे आ गया, फीस आ गई। हाँ, कंपेयर ऐसे ही होना है विद फीस ही, और सेविंग वेरीफाई हो जाएगी, नेट सेविंग। इज इट क्लियर? लिखो अब एक सवाल। अब आपके पास सवाल ज्यादा नहीं है, एक सवाल लिखो और करो, शाबाश। हाँ, इधर ही करना है, इधर ही करना है जी। हाँ जी, कंपनी एक्स है। मैं इथों कापी कर लेना, ਐ चंगा पल गए जरूर लिखा, तुसी आप पढ़ो एलो पाए। ये सवाल सैंपल है, मेरी अपनी सेल्फ क्रेडिट ACCA के लिए थी, वो ही दे रहा हूँ आपको, ज़रा अच्छी है। ये ले जी। एटी बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 0.80%। बेसिस पॉइंट से परेशान ना हो जाइएगा। हाँ, अमाउंट अभी तो हम सेम रख के चल रहे हैं कि दोनों सेम रेज करना चाहिए। हाँ, अमाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, दोनों अमाउंट रेज करना सेम चाहते हैं, अमाउंट की वैसे ज़रूरत पड़नी नहीं। हमने तो रेट में आंसर बताना है, इधर भी कहाँ मैंने अमाउंट यूज़ किया गई, सारी कैलकुलेशन रेट में। हाँ, अमाउंट की मांगे फिर इसके सामने कॉलम बना देते हैं अमाउंट का दोनों पार्टीज के लिए, लेकिन अमाउंट मांगता है नहीं, रेट्स में ही करना होता है। अमाउंट मांगे तो करते हैं, नहीं तो स्वैप का टॉपिक रेट में करो, रेट में ही सारा प्लस माइनस। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने ऐड करनी है, पार्टी, बस ये ले ठीक है। बैंक चार्जेस या स्वैप फी, जी इसको ज़रा कर दें, ये कर रहे हैं बच्चे, प्लीज़ इसको ज़रा ना होल्ड कर दें, टाइम वेस्ट होगा। तो मैं जब सवाल करने के लिए देता हूँ तो रुकवा लेता हूँ, ताकि वो अननेसेसरी रिकॉर्डिंग में एडिटिंग की ज़रूरत ना पड़े। जनाब क्या है, कहता है सवाल, एग्जांपल है ACCA से उठाइए, कंपनी 50 मिलियन बोरो करना चाह रही है, अमाउंट ऑफ लोन इतना मैटर नहीं करता, लेकिन ये नहीं बताया उनकी ख्वाहिश क्या है। वो 1 साल के लिए 6% पे भी बोरो कर सकते हैं, और अगर वेरिएबल बोरो करें
तो लाइबोर प्लस 80 बेसिस पॉइंट्स को कहते हैं 0.80%। बेसिस पॉइंट्स में दे दे तो परेशान नहीं होना, 0.80% है। कंपनी वाई को भी 50 मिलियन चाहिए, फिलहाल अमाउंट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, जब तक रुपए में ना पूछे रेट में आंसर लिखना होता है। कहता है ये भी 1 साल के लिए 5% पे बोरो कर सकते हैं या लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट्स। बैंक की स्वैप फी है 10 बेसिस पॉइंट फ्रॉम ईच पार्टी। तो आपसे कहता है इफेक्टिव रेट निकालो अगर इक्वली स्प्लिट होते हैं बेनिफिट्स या 75-25 से होते हैं। तो ले जी, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, वेदर स्वैप इज बेनिफिशियल और नॉट। तो अब हम निकालते हैं, यहाँ पे साफ तरतीब से करके लिखना है। एक हेडिंग देंगे फिक्स रेट्स की और एक हेडिंग देंगे फ्लोटिंग रेट्स की, और कंपनी के नाम लिखेंगे, हाँ जी, कंपनी एक्स और कंपनी वाई। तो फिक्स रेट्स कंपनी एक्स के क्या आ रहा है 6%, कंपनी वाई का 5%, इसका डिफरेंस निकाल लें 1%। उसके बाद दूसरा लाइबोर प्लस 0.80%, लाइबोर प्लस 0.50%, तो ये 0.30% का डिफरेंशियल है। तो इनको नेट करें तो ग्रॉस बेनिफिट आ रहा है 0.70%। ठीक है, अब इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, मैं ग्रॉस को करता हूँ, इक्वली स्प्लिट कर रहा हूँ अभी। तो 0.35 और 0.35, और फीस माइनस करूंगा अगर हर पार्टी की, बाद में भी स्प्लिट कर सकते हैं, मैंने पहले कर दिया जी। 10 बेसिस पॉइंट्स का मतलब है 0.10 और 0.10%। तो इसका बेनिफिट नेट रह जाएगा 0.25 और इसका क्या रह जाएगा। अगर वो इक्वली शेयर ना कर रहे होते, अगर वो इक्वली शेयर ना कर रहे होते फिर ये सोल्यूशन बनना था। इधर मैं साथ ही लिख रहा हूँ 0.70%, जिसमें से x ने कितना शेयर करना है और y ने, उसने कहा हुआ था x ने 25% लेना है, तो इसका 25% करो ग्रॉस का 0.175% और दूसरे का 5 to 5%। ये 75% बेनिफिट इंजॉय करेगा क्योंकि इसकी रेटिंग अच्छी है वो। अच्छा, उसमें से फीस माइनस करें 0.10% और 0.10, 10 बेसिस पॉइंट्स इतना ही बनता है ना। अच्छा, माइनस करो तो क्या आता है 0.75%, 0.425%। इन दोनों को अगर जमा करें या इधर जमा करें तो आना वो 0.50% ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट इकट्ठी कर लो। तो सेम ये ए पार्ट है, ये इसका कौन सा है बी पार्ट है। अब मैं दोनों में सेविंग आ गई। अच्छा, स्टेप 2 में हमने एक्चुअल बोरिंग का डिसीजन लेना है, कौन कौन सी बोरिंग करेगा। ये तो दोनों पार्ट्स के लिए कॉमन ही है। एक्चुअल बोरिंग किस पे करेगा, मैंने कहा था एक्चुअल बोरिंग के लिए आपने देखना है बिगेस्ट डिफरेंस कहाँ पे है, तो फिक्स में बिगेस्ट डिफरेंस है। सबसे पहले क्या देखना है, बड़ा डिफरेंशियल कहाँ निकला था, बिगेस्ट डिफरेंस किस में था, फिक्स रेट में। बाई चांस फिक्स में ही था, वैसे मुझे एग्जांपल एक बनानी चाहिए थी जिसमें फ्लोटिंग होता। चलो, और कौन सी पार्टी फिक्स रेट का लोन चीप ले सकती है, पार्टी हु कैन बोरो अबव फिक्स रेट लोन एट चीप रेट। ये सवाल आप अपने आप से पूछ रहे हैं और आगे जवाब भी लिख रहे हैं। तो कौन सी कंपनी सस्ते रेट पे ले सकती है, कंपनी वाई। लो जी, अब यहाँ पर एक्चुअल बोरिंग आ जाएगी, क्या आएगी वाई की, पहले कंपनी वाई की, उसकी वेरी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो वो फिक्स रेट का बोरो करेगी, एक्चुअल बोरिंग फिक्स रेट पे करेगी और स्वैप करके किस पे आ जाएगी, फ्लोटिंग पे। कंपनी एक्स फ्लोटिंग पे बोरो करेगी और तब्दील करके स्वैप करके किस पे आ जाएगी, फिक्स रेट पे। लें जी, ये आ गया। अब हम नेट आउटकम बनाएंगे स्टेप 3। तो 2 दफ़ा नेट आउटकम बनाऊंगा, पहले इक्वल शेयरिंग में, फिर वो 75-25 में। तो नेट आउटकम में मैं यहाँ पे कंपनी एक्स लिखने लगा हूँ पहले, इधर ज़रूरी नहीं है वाई भी लिख सकते हैं, पहले कंपनी वाई लिखने लगा हूँ। एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स मैं स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि करने के लिए इन्हें कहा हुआ था। एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट उसने वाई ने फिक्स पे लेना है, वाई ने फिक्स पे लेना है, यानी 5% की कॉस्ट है और एक्स ने फ्लोटिंग पे लेना है। तो लाइबोर प्लस 0.80% अब स्वैप की ट्रांजैक्शंस होंगी। तो पहले लाइबोर की एक्सचेंज होगी,
जो पे कर रहा था वो रिकवर करेगा। एक्सचेंज ऑफ लाइबर, कौन किसको देगा, क्योंकि ये पे कर रहा था अपने किसी बैंक को, तो ये रिकवरी चाहेगा और ये पे कर देगा। तो इसका मतलब है कौन किसको पे कर रहा है, वाई कंपनी एक्स को पे कर रही है लाइबर। मैं पेमेंट के हिसाब से लिखता हूँ कौन किसको दे रहा है। वाई ने एक्स को पे किया, अब एक्स ने वाई को पे करना है फिक्स रेट, एक्सचेंज ऑफ फिक्स रेट। साथ ये पार्टी लिखने से फायदा क्या हो जाता है, पेइंग पार्टी पकड़नी है। एक्स वाई को पे करेगा, तो अब आपका एक्स जो है वो पेयर है, उसका एक्स का अपना फिक्स रेट क्या था, एक्स का अपना फिक्स रेट क्या था 6%। एक्स का अपना फिक्स रेट था 6%। उसकी अपनी क्रेडिट रेटिंग का इफेक्ट था 0.80%। क्रेडिट रेटिंग, उसका अपना बेनिफिट क्या था, ग्रॉस वाला। इक्वल शेयरिंग हो तो, इक्वल शेयरिंग हो तो एक्स ये ले लेगा, अगर इक्वल ना हो तो ये वाला ले लेंगे। ग्रॉस नेट नहीं लेता मैं। तो 0.35%। मैं पहले ये करो, बाद में नीचे सोल्यूशन चेंज कर लूँगा थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके। तो बेटा ये बताना ज़रा, ये अमाउंट क्या आ जाती है, एक्स ने पे करनी है वाई को। हाँ जी, कितनी आती है, सारी कैलकुलेशन एक्स की कर रहे हैं जो पे करने वाले 4%। ये रिकवर करके खामोशी से बैठ जाएगा। तो ये आपके पास जो जवाब आएगा ये फीस से पहले आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट बिफोर फीस 5% जी अच्छा, लाइबर से लाइबर कैंसिल हो गया और ये आएगी। अब मसला ये है कि ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, ये प्लस में था। तो ठीक है, जब आप ये करोगे तो ये कैंसिल होके ये भी माइनस में है और ये माइनस 0.15। जी एल माइनस तो ये लाइबर प्लस 0.15% बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें से जब फीस माइनस की जाएगी, लाइफ माइनस 0.1 नहीं जी देख लो, दोनों पेमेंट्स हैं। ठीक है ओके ओके क्या कर रहे हो, दोनों पेमेंट्स हैं। ठीक है ठीक है अच्छा, फीस माइनस की जाएगी, बैंक की फीस 0.10 बेसिस पॉइंट थे, 0.10% जी और 0.10%। तो आफ्टर स्वैप इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, 5.75 वैसे तो ये जवाब है हमारा, ये फाइनल जवाब है, लेकिन मैं ज़रूर सेविंग निकाल के दिखा देता हूँ ताकि बच्चे वेरीफाई कर लें हमारा जवाब यहाँ आ गया। ये जवाब है हमारा। तो ये आ जाएगा 5.75 और ये आ जाएगा लाइबर प्लस 0.25% मेरा ख्याल है। अगर स्वैप ना होता, स्वैप ना होता, ये हमारा आंसर यहाँ तक आ गया है। आगे वाला काम मैं सिर्फ ये देखने के लिए कि यार टैली करना चाहिए, मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये आपकी मर्जी है, आप कर, ये जवाब होता है। सेविंग मांगे तो देनी है, नहीं तो नहीं देनी। सेविंग तो ऊपर भी नजर आ रही है, तो मैं तो बस ये सेविंग से आके मैच करना चाह रहा होता हूँ और नेट सेविंग मैच होगी अब क्योंकि फीस माइनस हो गई है। तो बेटा अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट क्या थी, अगर स्वैप ना होता तो ये कितने पे ले सकता था फिक्स वाला, कंपनी एक्स कितने पे ले सकती थी 6% पे, और ये ले सकता था लाइबर प्लस कंपनी वाई लाइबर प्लस 0.50%। वही पता यानी इसको 6% की कॉस्ट देनी पड़नी थी विदाउट स्वैप, लेकिन उसने जब स्वैप के थ्रू आया फिक्स पे तो उसको कम देनी पड़ी, तो उसको 0.25 की सेविंग हो गई। और इसको कितनी सेविंग हो गई, 0.25 इसने अगर स्वैप ना करता तो 0.50 देता, 0.25 दे रहा है, तो 0.25% की सेविंग। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन ठीक है। ये सोल्यूशन की वेरिफिकेशन है, अदरवाइज वैसे जवाब ये आ चुका है, पता लग गया। अब इसी को मैं चेंज करने लगा हूँ 75-25 की रेशियो से। अगर ये इक्वली शेयर ना करते, किस रेशियो से शेयर करते, 75-25 से, तो सोल्यूशन में चेंज कहाँ आना था, ये कंट्रोल सी और नीचे आ जाएगा कंट्रोल वी। आपके आई कैप ने ये नहीं बताया हुआ, ये मैं बता रहा हूँ कि भाई इक्वल शेयरिंग होना कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, इक्वल की बजाय क्या है 75-25 है, तो भाई यहाँ से ये चेंज होगी ये कैलकुलेशन, जिससे ये जवाब चेंज होंगे। फीस तो चेंज नहीं होगी, नीचे वाला ये जवाब चेंज होगा, ये भी चेंज नहीं होगी और ये आंसर चेंज हो जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लाइबर प्लस एक्सचेंज ऑफ लाइबर हो गया। अब एक्स ने वाई को देना है, तो एक्स अपने रेट में से वही 7.25% उसका रेट था, माइनस अपनी क्रेडिट वर्दीनेस का इफेक्ट।
अच्छा ये मैं सारा ना ही कॉपी कर मिटाता, और माइनस अपनी सेविंग, एक्स की अपनी सेविंग है 0 पॉइंट कितनी थी यहाँ पे, एक्स की अपनी सेविंग 0 पॉइंट ग्रॉस 0.175 25% खाना है, तो ये अपनी सेविंग 0.175% जो एक्स की ग्रॉस सेविंग है, ग्रॉस बेनिफिट, वो माइनस करे जो उसने खुद रखना है, खुद खाना है, बाकी उसको दे देना है कि यार तुम ले लो, मैं अपनी सेविंग तुम्हें नहीं दे सकता। ज़रा बताओ क्या आता है, एक्स कितना पे करेगा, 7.25 माइनस 0.80 माइनस 0.175 6.275। सर एक्स का जो लोन है वो तो 6% पे नहीं। कहाँ, ओहो मैंने गलत लिखा है, 6% पे था, सॉरी, मैं एकदम ना वो हो गया। वो मैं पिछले का शायद, और लेकिन वो 0.80 है, हाँ जी वो ऊपर वाली तो ये सेम आनी थी, 6% सेम था, ये सेम था, ये चेंज होने लगा बस। अब ज़रा निकालो दोबारा, सॉरी जी, सॉरी नहीं 5.02 चेक कर लो, 6 में से 0.8 माइनस करो तो 5.2 बचता है, 5.025%। ऐसे ही उसने मैथ के चक्रों में डाला हुआ है कि ये जमा करना, जिसको प्लस माइनस नहीं आता वो बहुत खपेगा, जिसका प्लस माइनस कमज़ोर है। हाँ जी अब करो ज़रा प्लस माइनस, ये तो लाइबर से लाइबर कैंसिल हो जाएगा, ये है इधर रिसीव हो रहा है उधर पे हो रहा है, 6.05। क्या कहते हैं, इसने लाइबर पे किया तो अब ये दोबारा तो किसकी, एक्स क्योंकि अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो एक्स अपनी सेविंग रखेगा, बाकी सेविंग उसके लिए छोड़ देगा। हाँ वो खुद ही हो जाएगी, आपने उसकी सेविंग नहीं रोक रही, इसने असल में अपनी क्रेडिट वर्दीनेस का रोकना है, सारी चीजें इसकी अपनी है, एक्स की अपने फिक्स रेट में से अपनी रेटिंग माइनस की, अपना गेन माइनस किया, बाकी सब कुछ उसको दे देना है। उसको ज्यादा पे कर रहा है ना, वो 0.75% ज्यादा पे कर रहा है। हाँ उसने अपने अंदर 25% रखा है अपने घर के लिए 25 माइनस करने का मतलब है वो रिटेन कर रहा है, ये बाकी उसको ट्रांसफर कर रहा है, समझ आ रही है, बेनिफिट शेयर करवाना है ना उसको। तो ये जो फिक्स से फ्लोटिंग पे जाना चाह रहा है ना, वो अपने फिक्स रेट में से अपनी क्रेडिट रेटिंग और अपना बेनिफिट, यही तो मैं बार बार बोलूंगा, अपना, एक्स ने क्योंकि वाई को देना है तो एक्स ने देना है, इसीलिए एक्स अपनी फिक्स रेट में से अपनी क्रेडिट रेटिंग अपना गेन, ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप मिक्स ना कर जाएं। 50-50% में ये प्रोमिनेंट नहीं होती गलती, यहाँ प्रोमिनेंट होनी थी। अच्छा आप बताओ जरा प्लस माइनस करके, 5.825%, सर इसका आएगा 6.05। इसका 6.05%, और इसका इसका आएगा -5% माइनस लाइबोर और जमा 5.025%, तो ये तो काम खराब हो जाएगा, ये माइनस में आ जाना है, ये जमा में आ जाना है 0.025%। अब आप या तो इस शक्ल में लिख लें, अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो यहाँ लाइबर के साथ अगर ब्रैकेट लगाई है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ताकि ये ब्रैकेट जब खोले माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस हो जाए। यानी अगर आप माइनस इस शक्ल में लिखेंगे तब भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन अगर आप ब्रैकेट वाली शक्ल में लिखना चाहते हैं, फिर आपकी ब्रैकेट असल में पढ़ते इसको कैसे हैं, ये वाली ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगले वाले में अगर मैं प्लस लिख देता हूँ तो वो तो माइनस आ जाएगा, मुझे चाहिए माइनस माइनस प्लस। अब ये मैं वही कह रहा हूँ ना, मैथ की गुटनी है उसने एवं डाली हुई है, तो लाइबोर -0.025 ये बच्चों को हैरान कर देती हुई, माइनस कैसे हो गया बेटा, बाई चांस वो बेनिफिट ज़्यादा है उसका, इसीलिए उसकी कॉस्ट कम जा रही है, तो उसको लाइबोर से ऊपर नहीं देना पड़ा बल्कि लाइबोर से नीचे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। ठीक है अब आ जाए जी आगे, इसकी बन जाएगी 6.15, और ये 0.15 को एंजॉय कर रहा होगा, इसकी कॉस्ट क्या बन जाएगी, मैं दोबारा लिखने लगा हूँ, माइनस लाइबोर जमा 0.025% और -0.10%, तो मेरा ख्याल है हुन ए दोवें नेट ऑफ होके ये माइनस में क्या आता है, ये क्या आता है भाई, हाँ गलत बता रहे हो ना, 0.075 चेक करो, फिर भी चेक करो, मैंने उतमाद नहीं है ताड़े ते, प्लस का 0.025 और माइनस का फीस है, हाँ जी इतना ही आ रहा है। अब क्योंकि ये दोनों माइनस हैं तो अब मैं इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, लाइबोर प्लस
जिसका मतलब क्या है कि जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लाइबोर मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो माइनस का बन जाएगा, ये भी जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट खोलने के लिए तो ये माइनस बन जाएगा। जब दोनों माइनस उसका मतलब है दोनों पेमेंट्स हैं, तो लाइबोर प्लस लिखना है। अब देखो जी सेविंग कैसे निकालोगे, सेविंग ये आपने 0.075 गलत निकाला है, मेरे को बता कि 0.0975 होना चाहिए। 0.10 10 बेसिस पॉइंट्स कितना होता है? 0.025 केड़ा ये नहीं ये तो ठीक नहीं है। यार ऊपर से गलत किया आपने, देखना आप सेविंग आनी नहीं, वो ये 0.15 की सेविंग नहीं आनी, मुझे पता है ਇਹ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਮਾ ਤਫਰੀਕ आपकी जमा तफरीक ही गलत है जवानों, ऐ की करोगे तुसी भाई, किथे रहोगे, ऐ ते काम खराब हो जाना, मैं आप चेक करना, मैं उन्होंने इतमाद नहीं है तुहाडे ते, मैं कहा सी ना आप शहजादे आदमी है यार, ज़रा ठहर जाओ, मैं आप करना 6 माइनस 0.8 और माइनस 0.175 तो 5.025। अच्छा जी, उसके बाद आ गया, अब ये आपने क्या करना है, माइनस का 5 और जमा का 5.025 तो 0.025। अच्छा हाँ जी, तो 0.10 फी से 10 बेसिस पॉइंट्स। अच्छा एक मिनट ठहर जाओ, अब एक मिनट ठहर जाओ, 0 पॉइंट ए आ गया, की गलत निकली है, कोई गलती नहीं। हैं? अच्छा ये जो फीस, तो अब ये अमाउंट देखो आती है वही, ये अमाउंट तो 0.025 है। ये गलत आ रही है और आनी आनी डिफरेंट है। ये सेविंग होने हाँ सेविंग होनी की नहीं है, और यार 0.075 की सेविंग, 0.425 की सेविंग है, तो अब देख लो हमने सेविंग सही निकाली है कि नहीं, फीस 0.10% है जी, 0 पॉइंट ये गलत है, ये बताओ ज़रा क्या आती है, ये मैंने गलत लिखी हुई है, 0.15 नहीं आना, 6.15 माइनस 6। 0.15 अच्छा उधर तो वो ये था, चाहिए। 175 ठीक है, और इधर 0.7 इंटू 75%, 525 माइनस 0.10 425। अच्छा दो में जमा करिए तो 0.50 बनना चाहिए, हाँ ठीक है ये तो सही है। अब इधर आ जाए, हमने कोई गलती की है, पुठी कैलकुलेशन कर लेने हैं तो, हाँ जी, या मुझे लगता है यही हमसे गलत तो नहीं हो गया कहीं, एक मिनट ठहर दो, उल्टी कैलकुलेशन करके भी आ सकते हैं बैक, अगर डाउट हो रहा हो। हमने यहाँ पे सेविंग कितनी निकालनी है, 0.175, तो 6 जमा करें तो 6.175 जमा 0.10 करें 6.275। अच्छा जी 6.275, उसके बाद 80 करें 5.475 आता है मेरा ख्याल है, उसकी क्रेडिट रेटिंग का इफेक्ट कितना था, 0.80 गलत था, ओए यार एक्स वाई को दे रहा है 0.80, ਉਹਦਾ जवाब आंदा है फीस कितनी है 10 बेसिस पॉइंट फ्रॉम ईच पार्टी। अच्छा जी 0.10%, है देखे ना कम ख़राब हो गया है, इधर आना चाहिए। अब मैं रिवर्स चलने लगा हूँ, कंपनी एक्स के लिए सेविंग कितनी आनी चाहिए, कंपनी एक्स कितनी सेविंग खाना चाह रही है, कंपनी एक्स, अरे डायरेक्ट वाले से भी सॉल्यूशन ठीक हुआ कुछ। मुझे लगता है पता नहीं अब क्या मैंने क्या गलती किया, कंपनी एक्स कितना खाना चाह रही है 0.075, ये ज़रा उल्टा कीजिएगा, 0.075% की सेविंग अगर ये खाना चाह रही है तो ऊपर यहाँ पे क्या कॉस्ट हो, डेफिनेटली 6 से कम होनी चाहिए, 6 से कम होगी तो है ना, जी
5.925 ये होनी चाहिए थी। इधर से रिवर्स जाए, आई कैप ऐसे ही जाता रिवर्स। 6.025 आएगा ऊपर। अच्छा जी, उसमें 0.10 जमा हो जाएगा ना। 5.925 5.825 और ये 0.10 जब ऐड होगा ये बनेगा। अब इससे ऊपर आते हैं, 5.825 से ऊपर आते हैं। यार जमा तफरीक की गलती है, देखो 5.825 से ऊपर आते हैं, ये तो कैंसिल हो गया और ये 0.80 है। MSI कड़े है 5.025। हमारा जमा तफरीक ही कहीं गलत है, मुझे लगता है ये गलत कराया आप लोगों ने। सर इसमें ऐड ऑन होता है ना 0.80 इसके अंदर। एक मिनट है, जो ए गलत लिखवाया जिन्हें भी लिखवाया है, अल्लाह उन्हें जन्नत देवे। हैं आपने फनकारी लगवाई है जल्दी में। लाइबोर माइनस 0.80, अच्छा प्लस लाइबोर और माइनस 5.025%। एलो जी ए कैंसल हो गया, हूँ जमा करिए 5.025 जमा 0.80 तो ए किन्ने लिखवाया है? ए तुसी लिखवाया पान, जागते रहो। ए वेख्या ना, चलो अच्छा हो गया, हमने उल्टा जाके भी चेक कर लिया। आई क्या वैसे सोल्यूशन ऐसे करता है, वो सेविंग रख के पुठी कैलकुलेशन, उसको ये सोचना ही नहीं पड़ता। मैं चाहता नहीं था कि ये 2 नंबर ही सिखाऊं, लेकिन है मजबूरन तुझी मैनू मिसगाइड किया है। अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाए ते एहतियात दी भी तौफीक अता फरमाए। यार जमा तफरीक गलत करा रहे हो तो बनना की है, जिसका जमा तफरीक गलत है वह स्वैब सही नहीं हो सकता है। जमा तफरीक की तो सारी जिंदगी का ठीक था, पता नहीं पता नहीं की होया इत्थे, मैं खराब किया है। 5.08 5.825 6 पॉइंट मैं चेक ही कर लेता, मैं भी एतमाद कर लिया तुहाडे से। जदों भी मैं एतमाद किया है ना तो मैं खज्जल ही होया। अच्छा 5 पॉइंट, अब मैं छेती जाना सी आज दे देखो। अच्छा तो अब इसमें से मेरा ख्याल है सेविंग आ गई। मैं कह रहा हूँ यार कॉन्सेप्चुअली मैं सही जा रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट चेंज करता नहीं जल्दी। तो यह मसला की है, आहो सही आ गया। अगे चलिए थे इत्थे भी चेक करने, इत्थे भी तुसी फुलकारी लाई होनी है कोई। -5% माइनस लाइबोर जमा 5.025 तो ये आपका माइनस लाइबोर प्लस 0.025 सो इट विल बी L-0.025%। एलो सही है। अच्छा तो इसके बाद अब इसमें फ़ीस जमा करनी है 0.025 प्लस 0.10 तो ए गलत, ए भी दसिया गलत, ए भी अंकल छोड़ो लो तुसी गलत दसिया, ये गलत है। लाइबोर प्लस 0.125 अंकल छुड़ुल सर ये गलत नहीं है। सर वो इधर आपने किया होता ये नहीं गलत है ये, क्यों नहीं है ये गलत? ठीक है। तो देखिए वो L प्लस 0.25 है इन रियल, माइनस L प्लस 0.025 माइनस 1.0, हाँ जी माइनस एल प्लस 0.025 माइनस 0.10 माइनस 0.10 तो देखिए वो आपस में नेट होंगे, ऐड अप नहीं होंगे। अच्छा मैं एडअप नहीं कीते, मैं नेट ही कीते ने। ये आपने ऐड अप कर दिया, नहीं अच्छा ये ऐड अप हो गया। चेक कर लो यार। अच्छा यहाँ तक तो ठीक है ना हम। अच्छा उनकी नहीं सेविंग लेके आनी है, इतने भी पुठा लाओ 0.425%। ए मैनू लगता सान थक गए असी बस हुन साड़ी ना बत्ती गुल हो गई है। अच्छा इधर से पीछे जाए तो क्या होना चाहिए, अगर ये 0.425% की सेविंग चाहिए तो ये कॉस्ट कम होनी चाहिए। यहाँ से तो हमने नीचे जा गए हैं। हाँ लाइबोर प्लस, हाँ सही था, वही सही कह रहे हैं आप, यही आना था। ओ 7.5 हैं, It's all right, okay. देख लेना हाँ जी, ठीक यही आंदा है, जी। मैनू नहीं यकीन। -1 प्लस 0.025 और -0.10, हाँ जी
ਤੇ ਲਾਈਬੋਰ ਪਲੱਸ 0.075 हाँ ठीक है ये ले ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦਫਾ ਤਰੀਕਾ ਮੌਜੂਦ है जिधर कोई ठीक है नहीं बोलता था। हाँ वो असल में हमने ऊपर से सही किया है बस जमा तफरीक में आके लापरवाही होगी हमसे खप रहे हैं ना ऐसे ही पेपर खपेंगे नहीं सही दिमाग आउट हो जाना है बंदा कहता है यार एडी छोटी चीज मेरे को नहीं हो रही सबसे पहले नीचे वाली सेविंग हाँ ऐसे ही है वैसे सेविंग लिख के रिवर्स चले जाओ नहीं सर जी ऊपर से नहीं ठीक आगे है ऊपर से लेकिन सेविंग नीचे पहले लिखी हाँ कि ये आना चाहिए उसको रिकंसाइल कर लेंगे ना इसीलिए तो मैं ये करता हूँ अगर मैं रिकनसाइल ना करता तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ जवाब दे के वो गया सी क्लास छेती मुक जानी सी हैं अब आपने घर से क्या करके लाना है नोट कर लो कल सुबह 10 बजे क्लास है ठीक है तो क्या करके लाना है नोट कर लो बल्कि क्या करके लाना है नोट कर लो लेकिन डेफिनेटली उसमें मसाइल होंगे क्या करके लाना है विंटर 21 का क्वेश्चन नंबर 5 दो दे दिए आज मैंने आपको एक विंटर 16 का रिमजी रिमजी वाला जरा आसान है ये जरूर करना है आपने मल्टी कॉप लिमिटेड ये मैंने कल जरा ज़ियारत की थी लेकिन मैं क्या हजे आया मैं कर दे अहल नहीं हाँ जी इसका पार्ट ए थ्योरी है पार्ट बी और सी करना है दो दफा सवाल करना है एक दफा को डायरेक्टर डायरेक्टर जो कह रहा है उसका फरमाइश या बैंक जो कह रहा है उस तरह करना है स्वैप का सारा सोल्यूशन दूसरी दफा आपने कहना है नहीं 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 भाईजान बैंक तुसी चुप करके बह जाओ हम अपने तरीके से करेंगे हमारा अपना तरीका है समझ आ रही है ये जो पार्ट बी है ना इसमें आपको वो डिफरेंशियल ये वो सारे 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे जो पार्ट ए है वो वही है जो बैंक बता रहा है कि मुझसे ये ले लो वो ले लो पार्ट ए का सोल्यूशन छोटा है चलो कल फिर हम बात करेंगे ये सवाल मैं कल टैली कर दूंगा आते साथ ही अभी हमारा रह गया करेंसी स्वैप इसका मतलब है पहला 1 से 1.5 घंटा जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम करेंसी स्वैप भी कर रहे होंगे और इसका ये पास्ट पेपर का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे और उसके बाद फिर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस डिविडेंड पॉलिसी परफॉर्मेंस की रेशोज ये पढ़ेंगे हैं लीजिंग डिसीजन हाँ नहीं मुकम्मल नहीं होना कल काम मुझे नहीं लगता काम बहुत ज़्यादा है ओके जी अल्लाह हाफिज़ मुझे नहीं लगता मुकम्मल हो